कितनी अजीब बात है ना कि जब तक हम डरते हैं, आप डरते हो, तब तक चीज़ें हमें डराती हैं, लोग हमें डराते हैं। लेकिन जब हम डरना छोड़ देते हैं, उस डर का सामना कर लेते हैं, तब वो लोग भी दूर हो जाते हैं और वो चीज़ें भी जो हमें डराने की कोशिश कर रही होती हैं। सो हेलो गाइस, दिस रश्मि सिंह। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, और ये वीडियो देखने के बाद आपका डर छूमंतर हो जाएगा। 5 मिनट की ये वीडियो आपको सिखाएगी कि कैसे आपको डर का सामना करना है। और मैं तो ये कहूँगी कि डर कुछ होता ही नहीं है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है डरना। कई बार बच्चे जब छोटे होते हैं, 5 साल का बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो मम्मी कहती है भूत आ जाएगा, खाना खा ले। टीवी देखना बंद नहीं कर रहा है तो पेरेंट्स कहते हैं कि जल्दी से टीवी बंद कर दो, भूत आ जाएगा। सो नहीं रहा है तब भी उसको डराया जाता है, चुड़ैल आ जाएगी। तो बच्चा जो है वहां से ही डरना शुरू कर देता है। अभी वो दुनिया में आया है कुछ साल पहले, उसको नहीं पता कि भूत क्या होता है। उसको किसने बताया? पेरेंट्स ने। पेरेंट्स ने उसका जो शुरुआती दौर है वहां से उसके मन में एक डर पैदा कर दिया कि भूत होता है, चुड़ैल होती है, वो आ जाएगी और तुम्हें खा जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी गलती पेरेंट्स कर देते हैं अक्सर। उन्हें लगता है कि हम बच्चों को डराएंगे तो बच्चे हमारी बात मान लेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इस डर को बच्चे अपने मन में बिठा लेते हैं, और बड़े होते होते भी वो इस बात को ही जानते हैं कि भूत होता है, चुड़ैल होती है। फिर वो दूसरे बच्चों को भी यही बोलते हैं बड़े होके कि खाना खा ले वरना चुड़ैल आ जाएगी, सो जा वरना भूत आ जाएगा। ये बेस आपने उस बच्चे का बना दिया। आपको शुरू में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चे को कैसी नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं जो उसके मन में बैठ जाएंगी, वो उन पर विश्वास करने लगेगा। आपको कोई भी ऐसी चीज़ बच्चे को नहीं बतानी है, क्योंकि भूत कुछ होता ही नहीं है, चुड़ैल कुछ होती ही नहीं है। ये जो डर बनाए हुए हैं ये हमारे मन के डर हैं। ये कुछ नहीं होता, ये वहम होता है एक बस। आपने बच्चे को सिखा दिया, बच्चा उस पर विश्वास करने लगा, फिर वो किसी और को भी बताएगा इस पर विश्वास के साथ। आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी, जैसे कि हमारे डर बहुत प्रकार के होते हैं। हमें कई बार हमें किसी कोई हम जैसे कि हमारा कोई इवेंट है, उससे पहले हमें डर लगता है। हम किसी काम को करने वाले होते हैं, जैसे कि हमने कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उससे पहले हमें डर लगेगा कि हम फेल ना हो जाएं। हमें अपनी फेलियर से डर लगता है। हमारे एग्ज़ाम से पहले हमें डर लगता है। हमें बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है। हमें बीमारियों से डर लगता है कि हमें ये बीमारी ना हो जाए। लेकिन फिर भी लाइफ में जो होना होता है वो होके रहता है। आपकी लाइफ में अगर कोई फेलियर आना है तो वो आएगा। एग्ज़ाम में अगर आप फेल होना है तो आप होंगे। अगर आपको कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में होना है, बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारियां आती हैं, लोग उसको फेस करते हैं, चली जाती हैं, लेकिन आप पहले से उससे डर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, आप अपने आप को एक डर का माहौल ऐसा बना लेते हो। आप उसमें उस घेर लेते हो खुद को कि यार ये बीमारी हमें हो गई तो क्या होगा इससे। अगर तुम्हें कोई बीमारी हो भी जाएगी तो तुम उस बीमारी से बाहर भी आ सकते हो। अगर तुम डरोगे तो डर के तुम खुद को और बीमार बना रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर तुम डरोगे तो वो बीमारी तुम्हें नहीं होगी, या फिर तुम डरोगे तो कोई भी चीज़ जिससे आपको डर लग रहा है, फेलियर, वो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही मंत्र रखना है, एक ही आपको अपना माइंड सेट रखना है कि डर कुछ होता ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। एग्ज़ाम है, आप मेहनत करिए, पढ़िए, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। ठीक है, हमने अच्छा किया, जो रिजल्ट आएगा ठीक है, हमें एक्सेप्ट है। बाकी जो भी आपके किसी भी काम में आपने इन्वेस्टमेंट किया है या कुछ भी, ठीक है, जो रिजल्ट आने पर जो होगा आप पहले से डर कर
उसको बड़ा बना देते हो। आप अपने डर को ये बताते हो कि हम तुझसे डर रहे हैं और डर आप पर हावी हो जाता है। आप ये नहीं करना, आपको ये सोचना है कि हम इन चीज़ों से डर के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जो होना होता है लाइफ में वो होके रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जब आप ये अपना माइंड सेट कर लोगे कि ठीक है यार, जो होना है होता रहेगा, हम क्यों इन चीज़ों में अपना दिमाग, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम दे रहे हैं, हम क्यों इन चीज़ों में इतना सोच रहे हैं, इन चीज़ों को इतना हम प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं। आप जब ये सोचना बंद कर दोगे तो आपका डर भी ये कहेगा कि हाँ, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको अब डरा के क्या करेंगे, अब तो कहीं और चलते हैं। आप अपने डर पर विजय पालोगे उस दिन जब आप ये सोचना बंद कर दोगे कि यार ये चीज़ होगी, ऐसे होगा, ये नहीं हुआ तो। मैं तो इतना ही कहूंगी कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बस इतना सोचिए, जो होगा जैसे होगा हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसे हो गया तो क्या हो जाएगा, लाइफ ख़त्म हो जाएगी? नहीं ना, लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी। अगर मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो और आप उसके लिए पिछले 6 महीने से डर रहे थे कि हम इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, और अब मान लीजिए चलिए कि आप उस एग्ज़ाम में फेल हो गए, तो क्या आपकी ये साल बर्बाद हो गई? शायद नेक्स्ट ईयर आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, लेकिन जो पिछले 6 महीने से आप उस एग्ज़ाम के लिए डर रहे थे, 1 साल ये बर्बाद हुई, 6 महीने आपने और बढ़ा लिए डर के कारण, 1.5 साल बर्बाद हो गई आपकी। लेकिन अगर आप नहीं डरते, आप ये सोचते कि ठीक है अगर हम फेल होंगे तो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, अपना काम करना है जो आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप पहले से 6 महीने पहले से उसके बारे में सोच रहे हैं, तो 6 महीने तो आपने पहले ही बर्बाद कर लिए, 1 साल ये बर्बाद हो गई, 1.5 साल बर्बाद कर दिया आपने अपने डर के कारण। जबकि अगर आप ये सोचते कि जो होगा देखा जाएगा, होने दो, तो आपकी सिर्फ 1 साल बर्बाद होती, नेक्स्ट ईयर आप फिर से एग्जाम दे लेते और कुछ टाइम बाद इस बात को आप ऐसे भूल जाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि वक्त तो निकल जाता है ना, वक्त का क्या है। उस टाइम पर आपको लग रहा है कि हमारी, अरे बहुत बड़ी बात है ये, उस टाइम बाद आपको लगेगा कि नहीं यार ऐसे हुआ था, उस टाइम पे हमने नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे दिया था, कुछ नहीं क्या। तो ये चीज़ें आपको सेट करनी पड़ेंगी, आपको एक अपना माइंड स्टेबल करना पड़ेगा कि जो होना है हो जाए, ऐसे होगा तो ऐसे देख लेंगे, वैसे होगा तो वैसे देख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको इस वीडियो से क्या सीख मिलती है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़, मुझे तो लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका डर अब गायब हो ही गया होगा ऑलमोस्ट। तो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है।